बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। तो नाज़रीन, आज हम आपको तुर्की की तारीख पर बनी एक नई सीरीज के बारे में बहुत ही जबरदस्त मालूमात देने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार वो वक्त आ गया है जब आप में से बहुत से दोस्तों की एक देरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। क्योंकि दिरिलिश अर्तुगरुल के बाद हर कोई ये चाहता था कि जल्द अज जल्द एंगन अल्तान, जिन्होंने अर्तुगरुल का किरदार अदा किया था, उन्हें फिर से किसी तारीखी सीरीज में दिखाया जाए। और इस बारे में सबकी ख्वाहिश तो यही थी कि उन्हें कुर्लस उस्मान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, मगर मदाहों की ये ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी। लेकिन अल्तान की बढ़ती हुई शोहरत के बायस उन्हें एक और तारीखी सीरीज का हिस्सा बनाया गया, जिसका नाम बारबरोसा है। नाज़रीन, वैसे तो एक लंबे अरसे से बारबरोसा की रिलीज के बारे में कयास आराइयां सामने आ रही थी, लेकिन अब आखिरकार इस सीरीज के रिलीज का वक्त भी आ ही गया है। लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है कि जैसा कि पिछले कुछ अरसे से कोई भी तारीखी सीरीज ऑन एयर नहीं है, तो अब अचानक से मदाहों के पास तारीख के मुख्तलिफ अदवार की सूरत हाल सामने आएगी और अब हमें एक साथ बेहतरीन और जबरदस्त मनाजर से भरपूर तारीखी सीरीज देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि अब हमें एक ही वक्त में बड़े हीरोज का आपस में मुकाबला दिखाया जाएगा। यानी एक तरफ कुर्लस उस्मान की सीरीज होगी तो दूसरी तरफ बारबरोसा। और बारबरोसा सीरीज की मकबूलियत की एक वजह यह भी है कि एंगन अल्तान को कुर्लस में नहीं दिखाया गया था, तो इसलिए मदाह अब उन्हें बारबरोसा में देखने के लिए बेताब नजर आते हैं। और इसी वजह से कुर्लस का अगर किसी सीरीज से मुकाबला नजर आएगा तो वो बारबरोसा ही होगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर आप भी हमें एक बात बताइएगा कि क्या आप भी बारबरोसा सीरीज अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले हीरो की वजह से ही देखना चाहते हैं, या इसकी कोई और भी वजह हो सकती है? हमें अपना जवाब जरूर बताइएगा कि अर्तुगरुल के हीरो एंगन अल्तान की वजह से बारबरोसा की शोहरत में इजाफा होगा या नहीं। आप हमें अपनी राय से आगाह करें और हम आपको कुछ जबरदस्त मालूमात से आगाह करते हैं। तो इसलिए आज की इस खुसूसी वीडियो में हम बात करेंगे कि बारबरोसा सीरीज को कब रिलीज किया जा रहा है, बारबरोसा के कुल कितने सीजन होंगे और बारबरोसा में मरकजी किरदार अर्तुगरुल वाले हीरो अदा करेंगे या कोई और करेगा। बारबरोसा सीरीज बनाने का मकसद क्या है और तारीखी एतबार से इसकी क्या अहमियत है? एंगन अल्तान के अलावा इस सीरीज में कौन सा मारूफ किरदार होगा? इन तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन नाज़रीन, शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको शोहरत के साथ साथ इज्जत भी नसीब होती है, और ऐसा ही तुर्की के मारूफ अदाकार एंगन अल्तान के साथ हुआ है। क्योंकि जब से उन्होंने मुसलमानों की सुनहरी तारीख पर बनी ड्रामा सीरीज दिरिलिश अर्तुगरुल में काम किया, तब से ही उनका कैरियर नई बुलंदियों पर जा पहुंचा है। उनकी मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि जब कुर्लस उस्मान में उनकी जगह एक नए तुर्किश अदाकार को दी गई तो मदाहों ने उस पर खूब एहतजाज किया। लेकिन अब अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले एंगन अल्तान के मदाहों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनके फेवरेट हीरो एक नई तारीखी सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं, जिसका नाम खैरुद्दीन बारबरोसा है। हो सकता है कि हॉलीवुड फिल्मों में आपने ये नाम सुना हो, लेकिन वहां मुसलमानों के इस तारीखी हीरो को हमेशा मनफी किरदार में ही दिखाया गया है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। क्योंकि बारबरोसा ने माजी में मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतों पर अपने नाम की ऐसी धाक बिठा रखी है कि वो आज भी उनके नाम से खौफजदा नजर आते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बारबरोसा के तारीखी किरदार और एंगन अल्तान के इस सीरीज में किरदार के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब बहुत से मदाह भी इस नए प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि कब बारबरोसा की पहली किस्त रिलीज की जाएगी। नाज़रीन, अमीर और बहर खैरुद्दीन पाशा के बारे में अगर तारीख पढ़ी जाए तो मालूम होता है कि उन्होंने मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतों को जिस तरीके से पाश किया और समंदरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इस किरदार के हवाले से हॉलीवुड में बहुत सी फिल्में भी दिखाई गई हैं, लेकिन वहां जानबूझकर और एक प्रोपेगेंडे के तहत मुसलमानों के इस अमीर का मनफी करैक्टर दिखाया जाता है। लेकिन अब फिर दिरिलिश अर्तुगरुल की तरह तुर्की की हुकूमत के तावन से इस बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, और इससे भी
TRT प्रोडक्शन कंपनी ही बना रही है। नाज़रीन, बारबरोसा में आपको एंगन अल्तान की एक मुख्तलिफ झलक नजर आएगी और हूबहू समंदरी अमीर की तरह उन्हें पेश किया जाएगा और कहा जा रहा है कि यह ड्रामा दिलिश अर्तुगरुल की तरह ही तारीखी कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि इसकी कहानी और प्रोडक्शन पर अर्तुगरुल से भी ज्यादा मेहनत की गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस ड्रामा में तारीख को मद्देनजर रखते हुए तमाम किरदारों और उनकी अहमियत को उजागर किया जाएगा। और आपको बताते चले कि दिलिश अर्तुगरुल और कुर्रस उस्मान में फिक्शन से भी काम तो लिया गया है, यानी फर्जी किरदार और फर्जी मनाजर दिखाए जाते रहे हैं, लेकिन बारबरोसा में ऐसा नहीं है और इसमें ज्यादातर हकीकत से जुड़ी सूरत हाल ही दिखाई जाएंगी। खैरुद्दीन पाशा सुल्तान सुलेमान अली शान के दौर से ताल्लुक रखते थे। ये निहायत आसूदगी का दौर था और तुर्की में इल्म और अदब अपने अरूज पर था, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया की दुनिया में धाक बैठ चुकी थी, यानी इस दौर में सल्तनत उस्मानिया का ही सिक्का चल रहा था और यूरोप की तरफ से उस्मानियों की फतूहात का सिलसिला तेजी से जारी था। इसके साथ साथ खैरुद्दीन की अपनी जिंदगी भी कम उम्री से लेकर आखिर तक मुहिम जुई से भरी हुई है और एक के बाद एक कामयाबियां समेटते हुए उन्होंने समंदर पर मुसलमानों का राज कायम करने में जो किरदार अदा किया, उसी वजह से यूरोप में आज भी उनका नाम जिंदा है। और वो कहते हैं ना कि तारीफ तो वो होती है जो दुश्मन के मुंह से निकले, तो बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल इस तारीखी किरदार के बारे में है, जिसे ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही फरामोश किया जा सकता है। और इस हीरो की बहादुरी के किस्से आज भी यूरोपीय मौरखीन की किताबों में जिंदा हैं। नाज़रीन, अब तक की मालूमात के मुताबिक ये ड्रामा तकरीबन 5 सीजन्स पर मुश्तमिल होगा, लेकिन अगर इसने अर्तुगरुल की तरह कामयाबियां समेटी तो उसके 1 या 2 सीजन में मजीद इजाफा किया जा सकता है। वैसे तो शायद इस ड्रामे का पहला सीजन गुज़िश्ता साल यानी 2020 में ही आ जाता, लेकिन आलमी वबा की वजह से इस पर तेजी से काम ना हो सका, जिसकी वजह से इसमें ताखीर की गई। इस सीरीज के एक और दिलचस्पी से भरपूर फैक्ट के बारे में आपको बताते चलें कि अवाइल में एंगन अल्तान इस ड्रामे के मरकजी किरदार में शामिल नहीं थे और ये किरदार एक और मशहूर ड्रामा दी प्रोटेक्टर के हीरो जगनाई ने करना था, लेकिन एक तो उन्होंने खुद ही इस किरदार से माजरत कर ली और दूसरा एंगन अल्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से उन्हें ही ये किरदार मिल गया। आपको मजीद बताते चलें कि एंगन अल्तान ने इस ड्रामे में काम करने के लिए भरपूर तैयारी की है और अपना वजन भी बढ़ाया। और इसके साथ साथ अल्तान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने इस तारीखी किरदार के बारे में खूब स्टडी भी की है ताकि उनकी हकीकी जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात मिल सके और किरदार में हकीकी तौर पर जान डाली जा सके। इस सीरीज में अल्तान की लुक भी काफी मुख्तलिफ होगी और यहाँ उनके लंबे बाल और दाढ़ी तो होगी ही, लेकिन उन्हें सुर्खी माइल दिखाया जाएगा, क्योंकि तारीखी किरदार के बाल और दाढ़ी भी सुर्ख ही थे और इसी वजह से उन्हें बारबरोसा का खिताब मिला था, जिसका मतलब है सुर्ख दाढ़ी वाला। और अगर बात की जाए इसकी रिलीज के बारे में तो नाज़रीन, ये सीरीज सितंबर के महीने में रिलीज की जाएगी और इसका ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया गया है, लेकिन इसकी पहली किस्त सितंबर के वस्त में रिलीज की जा सकती है, यानी बारबरोसा को कुर्रस उस्मान के तीसरे सीजन से पहले ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन इस सीरीज का कुर्रस के साथ एक तगड़ा मुकाबला जरूर सामने आ सकता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ हमें आप भी अपनी राय बताइएगा कि आपको बारबरोसा और कुर्रस उस्मान में से किस सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार है। हमें अपने जवाब से जरूर आगाह कीजिएगा कि कौन सी सीरीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बारबरोसा का या फिर कुर्रस उस्मान का। आपके जवाब के इंतजार के साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर देते जाइएगा और इसी के साथ ही हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।